जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट जो है टॉपिक लेकर के आए हैं, अफबाऊ रूल्स। अब इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो पढ़ेंगे अफबाऊ का रूल्स, हुंड का नियम पढ़ेंगे, पाउली का नियम पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। जो भी 11th क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपसे ये बेसिक कंसेप्ट नहीं बनेगा तो आप जैसे आगे क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे या किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, तो आपसे अगर ये नहीं बनेगा तो आप उसमें जाकर के फंस जाएंगे। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्यों दिया गया है ये सभी नियम? ये सभी नियम का उपयोग जो है तो हम इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफबाऊ का नियम, जिसे क्या बोला जाता है? N+L का नियम। अब N+L का नियम क्यों बोला जाता है, अभी हम इसको भी देखते हैं। जो अफबाऊ है, अफबाऊ एक हमारा जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है क्रमिक रचना। क्या होता है? जिसका मतलब होता है क्रमिक रचना। मतलब जैसे सीरियल्स नंबर आता है 1 2 3 4, तो ये सीरियल से क्रम से चल रहा है, इस कारण इसे क्रमिक रचना बोला जाता है। तो अब हम जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सिंपल लेते हैं। सबसे सिंपल क्या होता है हमारा? मान लीजिए जैसे सोडियम ले रहे हैं। अब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो सबको पता है कितना होता है? 11। 11 एटॉमिक नंबर इज सोडियम एलिमेंट। अब 11 हो गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे? तो ये लिखा है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर लिखा है 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर लिखा है 3d 4d 5d 6d 7d, फिर लिखा है 4f 5f 6f एंड 7f। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जो ये बना हुआ है एरो का चिन्ह, एरो का चिन्ह इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ये इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को शो कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में। 1s में कितना? 2। फिर किस में जाएगा? 2s 2 में, फिर 2p 6, फिर 3s 1। ठीक है। अब एक बात और आपको बता दे रहे हैं, अगर यस उपकोष है, यस सब सेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2। और अगर p उपकोष है, मतलब p सब सेल है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। और अगर d सब सेल है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब d सब सेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 10। और अगर F की हम बात करते हैं तो F में कितने जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन इंटर्स कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो यस है, तो यस तो 1s से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम 2 जैसे p की बात करते हैं, p कहां से स्टार्ट होता है? p 2 से स्टार्ट होता है, मतलब 2 सब सेल से स्टार्ट होता है। d किस सब सेल से स्टार्ट होता है? 3 सब सेल से स्टार्ट होता है। f किस सब सेल से स्टार्ट होता है? 4 से, यहां दिया हुआ है। p 2s से स्टार्ट होता है, d 3s से स्टार्ट होता है, f 4s से स्टार्ट होता है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से बनता है।
और स्टूडेंट क्या करते हैं, प्राय जो पढ़े रहते हैं अच्छे से डिटेल, तो वो तो सही करके आते हैं, लेकिन जो परीक्षा अध्ययन का सहारा लेकर पढ़ते हैं खाली अपना परसेंटेज बनाने के लिए, वो गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि ये आखिर है क्या चीज, ये है क्या चीज। और जब हमें ये पता नहीं रहेगा तो हम गलत करके आएंगे। तो हम बताए यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। तो यहां पर कितना है, 2। ए भी क्या है, यस। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 2। पी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 6। कितने हुए, 6। अब यस में हम बोले हैं कि 2, ठीक है 2 तो होगा, 2 से इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यस सबसेल हैज number of 3 electrons because its capacity only 2 electrons। जो यस के पास है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 3 या 4 नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम ही रह सकते हैं। इसी प्रकार पी है, तो पी के पास भी कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब इससे नीचे 5, 4 हो सकते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। तो अब हम यहां से अगर बात करते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस अंतिम उपकोष में प्रवेश करता है, तो वह एलिमेंट, वह तत्व उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। अब हमसे अगर कोई पूछे या आपसे पूछे कि सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आप बता दीजिए, तो आप सीधा बता देंगे एस ब्लॉक का है। क्यों, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर्स कर रहा है, एस सबसेल में, एस का है। बन जाएगा इतना, सब लोगों से बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करो, किसी लोग को भी अगर दिक्कत हो, क्योंकि हम सिर्फ इसलिए क्लास करते हैं कि जो लोग से न बने, जो जीरो हो तो वो भी पढ़े और वो भी बढ़े और इतना आगे बढ़े, एक दिन केमिस्ट्री को पानी कर दे, पानी। बन जाएगा इतना सब लोगों से, कितने लोगों से बन जाएगा कमेंट बॉक्स में सब लोग करिए कमेंट। अब चलिए एक और देख ले रहे हैं, आप लोग बताइए किसका देख ले, एक थोड़ा इससे बड़ा देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में करिए। 21, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं 1s 2, 2s 2, 2p 6। अब यहां से देख करके हमें याद नहीं करना, ये बस याद कर लिए तो ये बन जाएगा 2p 6, 3s 2, 3p 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन इंटर्स हो गए, अब काउंट कर सकते हो, 2 2 4, 4 6 10, और 10 2 12, और 12 6 18 हुए ना। अब यहां किस में जाएगा, 4s 2। अब फिर किस में जाएगा, 3d 1। अब काउंट करिए, आधा बराबर 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, और 20 से 21। और हमें पता है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 21। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है हम सबको भर दिए ना। अब यहाँ हम आपको बताए थे कि अफवाओं के नियम को n+l का नियम भी कहा जाता है। अब देख लीजिए n+l का नियम क्यों कहा जाता है। अभी तक तो यहाँ ठीक है, चल रहा है 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, यहां तक चल रहा है। अब जब 3p6 यहां आ गया तो 3d को यहां आना चाहिए। 4s क्यों आया भाई, 3 की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, 3 के बाद 4 क्यों आया, 3 ही आना चाहिए। अब यहीं से हम बता रहे हैं आपको कि n+l का नियम क्या बोलता है। l के लिए इन तीनों की अगर हम वैल्यू देखें, l का वैल्यू s p d और f। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होते। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा सभी लोग, अगर ये नहीं बनेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को। अब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा होता है,
मान लीजिए ऐसे सब सेल है जिनकी वैल्यू सेम आ गई। क्या आ गई? सेम मान लीजिए। अब यहां से जैसे हम देख रहे हैं n प्लस एन के नियम से, अगर यहां पर 4 है, n प्लस एल के नियम के अकॉर्डिंग पहला देख रहे हैं 4 है, यस के लिए वैल्यू कितनी आती है? यहां लिखा हुआ 0, 4 और 0 4। अगर डी के लिए देखेंगे तो यहां कितना दिया है? 3 दिया है। एन की वैल्यू, एन मतलब होता है जो नंबर आप उपकोष होता है, तो यहाँ क्या है? 3 दिया है। एन के लिए कितना? 3। डी के लिए कितना वैल्यू आती है? 2। ठीक, तो 3 2 5। और ये बोलता है कि n प्लस एल का नियम जिसके लिए कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो बताइए 4 छोटा है कि 5? कौन सा छोटा है? 4 छोटा है ना, तो 4 छोटा है इसलिए 4 में पहले और 5 बड़ा है, इसलिए 3d1 बाद में आए। समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? अच्छा बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? जितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में करिए, जल्दी देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अब अगला नियम है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्यों दिया गया? तो हुंड का नियम समान ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए दिया गया। मतलब कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं कि पहले वे जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, मतलब रिक्त कक्षक रहेंगे, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, फिर इसके बाद जो आंशिक रूप से भरे रहेंगे कक्षक उसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाया जाएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाया जाता है उनका जो रोटेशन होता है, डायरेक्शन होता है, वो अपोजिट साइड में होता है। तो ये थ्योरी रटने की बात नहीं, आप थ्योरी रट सकते हैं बुक से भी। अगर हमको थ्योरी रटाना होता तो हम आपको बोल देते कि आप ये बुक शिवलाल की पढ़ लीजिए या कोई भी पढ़ लीजिए, आपको तो कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमको ये बताना है कि ये होता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई हुंड्स रूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है किस तरह से करते हैं तो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, परमाणु क्रमांक है। अब हम आपको ये नहीं लिख पाएंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि ये तो आप कहीं भी बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये समझाने वाली बात है ना तो आप नहीं समझ सकते, इसलिए हम एग्जांपल आपको ज्यादा समझाएंगे। स्कैंडियम है। अब स्कैंडियम में अभी हम आपको बताए थे किस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 यही बताए थे। काउंट कर लीजिए एक बार, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 21, ठीक है, बराबर 21 21 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या बोलते हैं, अब यहां से हम इसको देख सकते हैं। 1s के लिए हो गया 2s, ये किसके लिए 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s और ये 3d। अब हम आपको बता दें यस का डिजेनरेसी नहीं होता, यस के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन जैसे p में हम जाएंगे तो इसका डिजेनरेसी होता है, और डिजेनरेसी में कितने ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट हो जाते हैं? 3। मतलब इसको बोलते हैं px, p/, और ये हमारा होता है pz। अब इसी प्रकार डिजेनरेसी किसके साथ होता है? डी के साथ डिजेनरेसी होता है। तो डी का जब डिजेनरेसी होता है इस तरह से कितने बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5। इसके कितने कक्षक हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब डी में 5, पी में 3 और एस में 1। और अगर हम एफ की बात करेंगे तो एफ में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं अगर डी को जब आगे हम डिजेनरेसी करेंगे इस तरह से डिजेनरेसी में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये तो फिर हम जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो ये अच्छे से बता दिया जाएगा। जैसे T2G है और EG है, जैसे अभी PX, PY और PZ बताए, इनका भी नाम जैसे होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, इनका भी नाम होता है DXY, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये क्या होता है? डिजेनरेसी होता है। और डिजेनरेसी
कहां से स्टार्ट होता है, पी कक्षक से डिजेनरेसी स्टार्ट होता है, तो पी में डिजेनरेसी होता है, डी में भी होता है और एफ में भी डिजेनरेसी होता है। अब हम यहां से भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पी के लिए कितने कक्षक होंगे, अभी देखें 3, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। ठीक, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 1s में कितने हैं, 2। 2s में अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का जो घूर्णन होता है, स्पिन होता है, वो याद रखिएगा कभी एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं हो सकता ना, तो कभी ऐसे हो सकता। अगर ऐसे मतलब आप गलत भर रहे हैं। इनका जो स्पिन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब एक घड़ी की दिशा में चले गया तो एक घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में अधिकतम हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो स्पिन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 से तीसरा नहीं जा सकता, एक तो जा सकता है लेकिन 3 नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी कितने, पी में कितने हैं, तो हमारा पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड हो गया। तो ये 1 2 3, फिर कितना आया, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, पी की बात कर रहे हैं, पहले 1 1 गया। अब इसके बाद हम पेयर करेंगे, ये अपोजिट साइड में इसका क्या हो गया, जो भी स्पिन है। अब 1 फिर 2, पी में कितने 6, तो पहले 1 1 भरेंगे, फिर दूसरा ये अपोजिट साइड में। 4s में कितने 1 फिर 2, 3d में कितना है 1। तो हुंड का नियम आखिर क्या बोला कि मतलब जितने भी कक्षक होते हैं उन कक्षक में हम पहले जितने वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर जब कंप्लीट रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आंशिक रूप से जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब पार्शियली रूप से जितने कक्षक होते हैं भर जाते हैं, तो उन कक्षकों में हम किसका जोड़ा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि समस्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हम पी की बात कर रहे हैं, अब पी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है सपोज दैट। हम ऐसे नहीं कर सकते 2 2 और ऐसे, या तो हम ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये ठीक है, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में डालेंगे, फिर पी वाई है और फिर पी जेड है। पी एक्स में कितना इलेक्ट्रॉन गया 1, पी वाई में 1 एंड पी जेड में 1। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। अब फिर इलेक्ट्रॉनों का अब पेयरिंग होगा। कब पेयरिंग होगा, जब समस्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे तब। अब यहां पेयर होगा। अब पेयर जैसे हो रहा है, स्पिन अपोजिट, इसकी भी स्पिन अपोजिट, तो 2 और 2 4, 2 + 2 4 और 1 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए।